आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर सहारनपुर से आ रही है, जहां पर छत का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उसी कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की के घर उसका शव मिला है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मृतक लड़के के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए बताया है कि राधा विहार कॉलोनी स्थित अजय शर्मा के पुत्र उज्ज्वल शर्मा 17 वर्षीय का शव युवती के घर मोरगंज थाना सिटी कोतवाली सहारनपुर में मिला है। मृतक युवक बोर्ड का छात्र है। मृतक के चाचा अर्जुन शर्मा के अनुसार उनका भतीजा उज्ज्वल शर्मा अपने घर से कोचिंग के लिए निकला था, लेकिन जब वो समय पर नहीं घर पहुंचा तो परिवार के लोगों में चिंता हो गई। बार बार फोन करने पर भी उसका फोन नहीं उठाया गया और बार बार कई बार स्विच ऑफ आया और कई बार फोन खुल गया। लगातार फोन करने व संपर्क में जब नहीं हुई तो देर शाम घर नहीं लौटा तो उसके दोस्तों से संपर्क किया गया तो उसके दोस्तों ने बताया कि जी हाँ, वो मोरगंज स्थित एक मकान में है, आइए हम आपको लेकर चलते हैं। अर्जुन शर्मा का आरोप है कि जब वह मोरगंज स्थित एक मकान पर पहुंचे तो महिला घर से बाहर निकली और उसे उज्ज्वल के बारे में पूछा, लेकिन उसने नहीं बताया। घर के बाहर खड़े होकर फोन किया गया तो बेल बजी तो घर में जबरन घुसे गए। मृतक उज्ज्वल का शव घर में पड़ा मिला। मृतक उज्ज्वल के चाचा अर्जुन शर्मा ने बताया कि उनके भतीजे को बहुत टॉर्चर किया गया। उसके शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं है और गुप्तांगों पर सूजन और नील पड़ा हुआ है। परिजनों का कहना है कि उसे बहुत टॉर्चर किया गया है। संबंधित थाना एसपी सिटी अभिमन्यु मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि लड़का लड़की दोनों बोर्ड के छात्र हैं, एक दूसरे को कई टाइम से जानते हैं और साथ पढ़ाई भी करते हैं। कल दिन से ही लड़का कोचिंग के लिए निकला था। उसके बाद 1:30 बजे अपनी बाइक से लड़की के घर पहुंचा। उस समय लड़की घर पर अकेली थी। तकरीबन 4 बजे उज्ज्वल शर्मा लड़के के घर वालों की तलाश करने निकले तो लड़की के मकान व उसके साथियों के साथ उसके घर वालों ने बताया कि उज्ज्वल शर्मा अपनी क्लासमेट के घर गया है। उसकी तलाश लड़के के मृतक अवस्था में मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। लड़की भी अभी अस्पताल में बेहोशी की हालत में एडमिट है। जब उसको होश आएगा तो आगे की घटना का पता लगेगा। सेवा की ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। जी आपका मेरा नाम अर्जुन शर्मा है भैया। थाना कौन सा? नगर कोतवाली। क्या मामला? ये मेरा भतीजा है उज्ज्वल शर्मा, 17 साल का है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहा है अपने। कल घर से 12-12:30 बजे निकला कि मैं अपनी ट्यूशन जा रहा हूँ और 4-4:30 बजे तक लौट आऊँगा। हम तो रोज़ कहीं भी जाता था, घर आ जाता था, कभी भी गया है। 4:30 तक जब नहीं है, इसके मम्मी पापा से बहुत कॉल कर रहे हैं। मेरे पास 5 बजे फ़ोन आता, भाई वो फ़ोन नहीं उठा रहा। थाने में एप्लीकेशन दे तक है। मैंने कहा कहीं दोस्त के पास रुक गया, मुझे पता मेरा फ़ोन उठा लेगा। मैंने इसको 2 कॉल करके छोड़ दी। इसकी कॉल नहीं आया आधा घंटे तक। फिर मैं वेट करके कॉल करी, मेरा दिल घबराने लगा। मैं कहा कभी ऐसा नहीं हुआ है, मुझे बैक कॉल हमेशा करता है, अपने पापा को नहीं करता। इसने मुझे कॉल भी नहीं करी। फिर उसके बाद इसका नंबर नोट रिचेबल आया, कभी बेल नहीं जा रही, कभी बेल जा रही। इसके पापा के द्वारा, मेरे भाई के द्वारा इसके दोस्तों को फ़ोन करा। वो दोस्त बेचारे भगवान का रूप बन गए। वो मैं लेके ढूंढ ढांड के इसके किसी के घर लेके मोरगंज में 9:30 बज गए हो गए जब हमें। लगभग 12 बजे से हमारा बच्चा गया, 9-9:30 बजे उनके घर पे मिल रहा। उसको फ़ोन करे, उसकी माँ फ़ोन नहीं उठा रही। बच्चे कह रहे मम्मी आंटी इनके घर के बहुत परेशान है, इनके बच्चे को बता दो घर वहाँ से कहाँ है। वो फ़ोन उठाती है, कभी नहीं उठाती। हम सड़क पर पागलों की तरह खड़े। वहाँ जाके देखा हमारे बच्चे के नीचे से इतनी पैंट पट रही, इतनी यहाँ से बस, कहीं बॉडी पे निशान नहीं। इतना पेट ऊपर करके बॉडी ठंडी सारी ऐसे हो रही, बिल्कुल पत्थर। हम सरकारी अस्पताल ले गए भैया, हमें कुछ नहीं सोचा, हमारा बच्चा बच जाए बस। क्या लग रहा है आपको, किसी पे कोई शक है? भैया हम सरकारी अस्पताल लाए, उन्होंने कहा भैया तो बच्चा आपका मरा हुआ। हमने कहा हमारा बच्चा जीवित है, हम दूसरे पे लेके जाए, तारावती ले गए भैया। हम जिसके बाद हमें लगा जब चोट नहीं, मैंने डॉक्टर साहब इसको कई जहर खाया, बता दो हमें, कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों को घर ले जाएंगे। इसका गला घोटा कोई भी हो, हम घर ले जाएंगे, बता दो। डॉक्टर कह रहे हो जी बस के निशान, इनमें क्या बता दूँ भैया। हमने पेट पट रही, मुझे मेरे परिवार के लोगों ने, भाइयों ने मेरे बताया, इसको नीचे से गुप्तांग दबा के बहुत टॉर्चर करके मारा। 12 बजे से मारा इसको, कम से कम 9 बजे तक टॉर्चर कर रहे। थाने के पीछे सहारनपुर के अंदर भी इसकी घटना। मैं रोजों के लोगों के लिए खड़ा हुआ, मेरे खुद का बच्चा मार दिया। आपको किसी पे शक है? भैया जो वंशिका की मम्मी है, उसका भाई, उनके घर पे कोई बंदा पड़ा, जब इसके बच्चे का फ़ोन, इसका फ़ोन उठाना चाहिए। इसका नंबर में लॉक होगा तो चले नहीं करे, हम तो लगातार फ़ोन कर रहे। एक फ़ोन तो उठाते, 9 बजे तक इसका कोई फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने अपने भी फ़ोन उठाए, लोकल के डॉक्टरों को बुला के दिखा देते, किसी को पड़ोस के लोगों को बोल देते, वही दिखा देते, वही अस्पताल ले आते। भैया कोई भी इंसान इतना नाते छोड़ दे भैया। भैया मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जिलेन चाहिए, फांसी दिलवा दो। मेरे बच्चों की जैसे टॉर्चर करके मारा ना, उन कुत्तों को ऐसे सड़क पे नंगे मौत दे दो, काट दो उनके बॉडी के अंग भी भैया। भैया प्लीज़ पैर पकड़ता हूँ भैया, प्लीज़ प्लीज़ भैया। ये प्रकरण एक कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में आया है। ये प्रकरण मोरगंज जो एरिया है वहाँ का है। वहाँ पर कल उज्ज्वल शर्मा, इनके पेरेंट्स के द्वारा बताया गया कल रात में कोतवाली नगर थाने में आकर
कि जो उनका बेटा है उज्ज्वल शर्मा, वो एक घर में अनकॉन्शियस स्टेट में मिला है। पूरी जांच जब करी गई तो पता चला इसमें कि वो जो घर है वो उसी लड़के की फ्रेंड का एक घर है। दोनों साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे। उज्ज्वल शर्मा की भी एज 17-18 की है, इसी तरह लड़की की भी एज 17-18 की है, और दोनों साथ में स्कूल में साथ में पढ़ते थे। दोस्ती इनकी 2-3 साल से थी और अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी साथ में पढ़ाई कर रहे थे। कल करीब 1:30 बजे ये लड़का अपने घर से निकला है। सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि ये लड़का अपनी बाइक पर इस लड़की के घर गया है। उस टाइम घर में बताया जा रहा है कि कोई नहीं था। उसके बाद से ही इसने अपने घर वालों के फ़ोन रिसीव नहीं करे, कोई मैसेज का जवाब नहीं दिया, और शाम को जब घर वालों ने ढूंढना स्टार्ट किया तो किसी कॉमन फ्रेंड के माध्यम से, दोनों का जो कॉमन फ्रेंड था उसके माध्यम से उनको पता चला कि ये लड़की के घर में है। फिर जब उसके पेरेंट्स लड़की के घर पे जाते हैं तो वहाँ पे लड़की के पेरेंट्स से मिलते हैं और उनके द्वारा बताया जाता है कि दोनों इसी स्थिति में वहाँ पे कमरे में पड़े हुए थे। लड़का एक्सपायर कर गया है, उसका अभी इस टाइम पे पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उसमें मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। वहाँ पे कल रात को भी फील्ड यूनिट को भी भेजा गया था, जो आसपास जो उस कमरे में एविडेंसेस हैं या उस घर के आसपास कोई एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट करने के लिए। अभी तक ये घटना में ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये इनके द्वारा खुद ही किया गया है या किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा ये पूरी घटना को पारित किया गया है। अभी जो इसमें लड़की है वो अनकॉन्शियस है, वो अंडर ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में। उसकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स अभी होपफुल हैं कि उसको होश आ जाएगा ये, और जैसे ही होश आएगा तो उसके बाद में उससे पूछताछ करी जाएगी, उससे स्टेटमेंट लिए जाएंगे और एग्जैक्टली वही बता पाएगी कि उस दिन उस घर के अंदर क्या हुआ है जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। सर क्या प्रेम प्रसंग का कुछ मामला? ये अभी हमारे जैसे मैंने बताया आपको, प्रेम प्रसंग के बारे में बताना थोड़ा जल्दबाजी होगा क्योंकि ये दोनों सेम स्कूल में थे, सेम स्कूल बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई भी कर रहे थे। तो ये प्रेम प्रसंग था या दोस्ती थी या साथ में पढ़ाई करते थे। अभी तक यही समझ आया कि दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। दोनों की जब व्हाट्सएप चैट देखी गई हैं तो पढ़ाई से ही संबंधित हैं, और किस स्थिति में ये सब हुआ है ये इसकी भी जाँच चल रही है।